साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शरीर के अंदर आग लगा देने वाला जो सवाल है वह है, मेहनत कर रहा हूं परंतु सफलता क्यों नहीं मिल रही है। कर तो रहा हूं लेकिन हो ही नहीं रहा है। यह चुभता हुआ सवाल अधिकतर लीडर्स का होता है। आप ध्यान से 10 मिनट इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताने में कामयाब होंगे। अगर उस पर फोकस कर देंगे तो निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि सवाल ही जवाब है। ध्यान दीजिए दोस्तों, गुब्बारे में यदि बाल बराबर भी छेद है तो पंप से हवा भरने पर पंप के फोर्स के कारण गुब्बारा फूलता तो है, लेकिन उस बाल बराबर छिद्र के कारण हवा ज्यादा देर तक टिकती नहीं। यदि वह बाल बराबर कमी यदि हमारे अंदर है कहीं पर, तो निश्चित तौर पर चाहे जितनी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, मोटिवेशन आप भर दीजिए, गुब्बारे के जैसा फोर्स कर दीजिए, यह गुब्बारा जो है उस मोटिवेशन से फूलेगा तो जरूर, लेकिन उस छोटी की कमी की वजह से बाल बराबर जो छिद्र है, वह छिद्र की वजह से वह एनर्जी, वह मोटिवेशन टिकेगा नहीं। उस बाल बराबर छिद्र के कारण शरीर से कहा है बाहर निकल जाएगा। कारण बहुत है दोस्तों, लेकिन आपको रिव्यू करना है, ध्यान देना है। जो मैं आपको कारण बताने जा रहा हूं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण की वजह से तो आप असफल नहीं हो पा रहे हैं। भाई, मेरे काम तो उनका नहीं होता जो घर से नहीं निकलते। घर राखे घर जात है, घर छोड़े घर होत। तो मैं कुछ कारणों पे प्रकाश डालूंगा। सबसे पहला कारण है कमजोर लीडरशिप। यदि आपकी लीडरशिप कमजोर है तो चाहे जितना सुंदर कंपनी हो, चाहे जितना अच्छा बिजनेस प्लान हो, चाहे जितने गुणवत्ता के प्रोडक्ट हों, कमजोर लीडरशिप की वजह से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपने लीडरशिप को मजबूत करनी पड़ेगी, और लीडरशिप को मजबूत करने के लिए बार बार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में जाना पड़ेगा। वह वीडियोस देखने पड़ेंगे जो उससे रिलेटेड है, उन टूल का अध्ययन करना पड़ेगा, उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप अपने लीडरशिप को मजबूत कर पाएं। कोई भी व्यक्ति कमजोर लीडर के साथ चलना नहीं चाहता, इसीलिए बीच में साथ छोड़कर चला जाता है। तो आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करनी पड़ेगी। आप वो किताबों को पढ़िए जिसमें आप अपने अंदर लीडरशिप को मजबूत कर सकें। दूसरा जो कारण होता है काम करने का गलत तरीका। यदि गलत तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता कतई नहीं मिलेगी। यदि आप सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के तहत सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप जिस काम को कर रहे हैं आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि इस काम को करने के बेहतर तरीके कौन से हैं। उन तरीकों का अध्ययन करके आप काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। नीति बदलिए। अच्छी नीयत के साथ आप अपनी नीति को बदलिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसको मैं मानता हूं असफल होने में जिम्मेदार है हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें। यदि हमारी आदतें असफल लोगों की है तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। इसको बहुत अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारी वह कौन सी आदतें हैं जो हमारे बिजनेस में हमको आगे बढ़ने से अवरोध पैदा करती हैं। संतोष नायर ने जो टॉप के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के सफल और असफल होने का मुख्य जिम्मेदार है उसकी आदतें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि हम अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतों से हम अपना भविष्य बदल लेंगे। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। योर चेंज हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा
कि वह कौन सी आदतें हैं, रिव्यू करना पड़ेगा वह कौन सी आदतें हैं जो हमें असफल बना रही हैं। उन आदतों को बदलकर आप सफल लोगों की आदतें अपने अंदर लाइए तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। चौथा कारण है, यह भी बहुत जानदार कारण है, बिजनेस की शुरुआत में व्यक्ति के आगे बढ़ने में जो सबसे अहम रोल अदा करता है वह है उसका सेल्फ बिलीव, खुद का आत्मविश्वास। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है या हो रही है तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि शुरुआत में आपका आत्मविश्वास ही आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप अपने से कहिए, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू विन, मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए। आई एम वॉरियर, आई कैन डू इट, मैं योद्धा हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। ये बार बार ये मंत्र रिपीट करना पड़ेगा। जैसे सुबह हम प्रेयर करते हैं, अपने गॉड को याद करते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं, उसी तरह जो ये 2 लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या? आई एम बॉर्न टू विन, मैं पैदा हुआ हूँ जीतने के लिए, तो मैं हार कैसे सकता हूँ। आई एम वॉरियर, मैं योद्धा हूँ, आई कैन डू इट, और मैं इस काम को कर सकता हूँ और निश्चित तौर पर मैं इस काम को करने में सफल होऊंगा। आप शिवखेड़ा साहब की किताब पढ़िए, जीत आपकी। जीत आपकी में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन 8-10 पॉइंट ऐसे लिखे हैं जिसको बार बार रिपीट करिए तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि एक सफल व्यक्ति जो है और एक जो असफल है उसमें मात्र इतने का फर्क है, क्या? कि वह अपने काम करने के तरीके अलग से करता है, वह कुछ अलग तरीके से काम करता है। आप उस पुस्तक को पढ़िए, आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आपको सफल होने में सहायक होगी। 5वां जो सबसे मेन कारण है वह है रिलेशनशिप। यदि आपका संबंध खराब है, क्योंकि सारा बिजनेस हमारे रिलेशनशिप पे ही निर्भर है। सारा बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग का या कोई ट्रेडिशनल भी बिजनेस है वह आपके संबंधों पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है, मुंह में शक्कर, सिर पे बर्फ, पैर में भिगड़ी हो तभी आप सफल हो जाएंगे। यानी आप इतना मीठा बोलो कि लोग आपको चाहने लगें, और आपको अपने मनोमस्तिष्क पे बर्फ, यानी आपको अपने मनोमस्तिष्क को ठंडा रखना पड़ेगा, कूल रखना पड़ेगा, ठीक है, धैर्य रखना पड़ेगा। और तीसरा, पैर में बिगड़ी, यानी आपको पैर के बल पे चल के निकलना पड़ेगा। काम उनका नहीं होता जो घर से निकलते ही नहीं। आप घर से निकलेंगे, काम होगा। बार बार पत्थर पे रस्सी घिसने से भी पत्थर गिर जाता है, जबकि पत्थर मजबूत होता है और रस्सी क्या है? कमजोर होती है। तो आपको अपना रिलेशनशिप विकसित करना है, अपने संबंधों को मधुर रखना। 6ठा मेन कारण है, ठीक है, हम इसको भी असफल में मान के चलते हैं, इसको गौण कारण के रूप में, सेकेंडरी रीजन के रूप में रख सकते हैं। क्या? आपका चुनाव। अब आपका चुनाव, यानी यदि आपने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, गलत स्पॉन्सर का चुनाव कर लिया तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, गलत डाउनलाइन का चुनाव कर लिया तो भी सफलता। भाई गलत अगर व्यक्ति आपके टीम में आएगा तो अच्छा काम तो नहीं करेगा ना, ठीक है। अब है तो आपका चुनाव ही अगर गलत है तो आपको सही कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा, और सही कंपनी के साथ साथ सही लीडर का भी चुनाव करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव ही गलत कंपनी का किया, उन्होंने गलत अपलाइन का ही चुनाव किया, संबंधों का दबाव आया और आदमी जो है लीडरशिप को नहीं देखा और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपको अपनी टीम में फिलहाल अब जो भी कंपनी का चुनाव किया आपने, जो भी लीडर का चुनाव किया, मैं उस पर पटाक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन आपको जिनके बल पे सफल होना है उन पे ध्यान देखिए कि जो भी व्यक्ति आपके टीम में आया है उन व्यक्ति को सोचिए, वही लोग आपके टीम में काम करेंगे जिनके सपने आपसे बड़े होंगे। यानी बड़े सपने जो आपकी टीम में देख रहे हैं, आपको मेहनत वहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे
तो आप अपने टीमों के बीच शेयर करिए ताकि आपको सफलता मिले। नमस्कार, धन्यवाद।